वो भी क्या दिन थे जब जमाने थे रोज एक ख्वाब देख लेते थे। अब ज़मीं भी जगह नहीं देती, हम कभी आसमां पे रहते थे। आखिर खुद तक आन पहुँचे हैं जो तेरी जुस्तजू में निकले थे। ख्वाब गलियों में फिर रहे थे और लोग अपने घरों में सोए थे, और हम कहीं दूर थे, बहुत ही दूर, और तेरे आसपास बैठे थे। अख्तर रजा सलीमी की यहाँ पंक्तियाँ बहुत कुछ बयां करती है। नमस्कार, मैं अरविंद सुथार कागमाला आप सभी का इस वीडियो पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि हमें सपोर्ट करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में एक बेल का आइकॉन आएगा, उसे भी दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर देना, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो लेकर आएंगे वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। दोस्तों, नेशनल मीडिया भी लॉकडाउन पर लिखी कविताओं को तो दिखा देगा, पर वह कभी गरीबों की परेशानी नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसे किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस टीआरपी से मतलब है, और इस प्रकार की खबरों को दिखाने से टीआरपी तो मिलती नहीं। पर खैर छोड़िए, हम उसे दोष नहीं देते, माहौल ही कुछ ऐसा है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे विषय से अवगत करवाने जा रहा हूँ जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ना करे इस दौर में कहीं आप भी इस घटना के शिकार ना हो जाए। दोस्तों, दो लाइनें मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि तहजीब की मिसाल गरीबों के घर पे है, दुपट्टा फटा हुआ है मगर उनके सर पे है। दोस्तों, अगर आप इन दो लाइनों पर अपने दिल की गहराइयों से विचार करें तो आपको यह दो लाइनें बहुत कुछ बयां करती है। दोस्तों, मनुष्य में इज्जत और भावना दोनों उसके जीवन का एक अभिन्न अंग हैं, लेकिन आज गरीबों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। दोस्तों, हमारे नेता और वे व्यक्ति जो खुद को समाज सेवी बताते हैं, वो गरीबों की भावनाओं से खेल रहे हैं। दोस्तों, मैं आगे राजस्थान सरकार से भी कुछ सवाल करूंगा, इसीलिए इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। लगभग सभी काम धंधे बंद पड़े हैं। दोस्तों, सभी सरकारों ने अपील की है कि चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उनकी अपील है कि सभी देशवासियों को यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। यानी कि हमें यह देखना है कि कम से कम कोई व्यक्ति भूखा ना रहे और किसी गरीब की भूख से मृत्यु ना हो जाए। लेकिन इसी का फ़ायदा उठा करके कुछ नेता और वे व्यक्ति जो खुद को समाज सेवी कहते हैं, वे समाज में अपना अस्तित्व और पक्का करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, 14 अप्रैल को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक ट्वीट आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में अटके हुए प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में किसी तरह की कमी नहीं रहे। भोजन राशन सामग्री वितरण के दौरान किसी प्रकार की फोटोग्राफी उचित नहीं है। यानी कि इस ट्वीट से उन्होंने साफ साफ कहा था कि सभी को व्यक्ति के स्वाभिमान व सम्मान का ध्यान रखना है। पर दरअसल वर्तमान में हो ये रहा है कि व्यक्ति के स्वाभिमान व सम्मान की धज्जियां उड़ाकर गरीबों की भावनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों, यह खबर भी देखने को मिली कि राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में राहत सामग्री वितरण करते समय फोटोग्राफी पर बैन लगा दिया है, पर शायद इस पर अमल हुआ ही नहीं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त गरीब कौन है, तो दोस्तों इस वक्त गरीब वे लोग हैं जिसे अत्यावश्यक सामग्री जैसे भोजन इत्यादि की ज़रूरत है, और ज़रूरतमंद वे लोग हैं जो रोज़गार कमाते हैं और रोज़गार खाते हैं।
पर इस वक्त देश में लॉकडाउन है और वो भी लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, तो उनकी कमाई बंद है। तो क्या लॉकडाउन में उनका स्वाभिमान व सम्मान छीन लिया? नहीं, वो ज़रूरतमंद ज़रूर है, लेकिन आज भी अपने स्वाभिमान व सम्मान के साथ जीते हैं। तो आपको यह अधिकार किसने दिया जो आप उनके स्वाभिमान व सम्मान के साथ खिलवाड़ करें? दोस्तों, कई ज़रूरतमंद लोग राशन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि जो व्यक्ति राशन देने आते हैं वो जितना राशन नहीं देते उससे कहीं ज़्यादा तो उनकी फ़ोटो और वीडियो निकाल लेते हैं। दोस्तों, मैंने भी सोशल मीडिया पर कई फ़ोटो और वीडियो देखे हैं जिसमें यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन तो राशन सामग्री देने वाला है और कौन उस राशन सामग्री को लेने वाला है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। राशन के एक पैकेट को 7-8 लोग पकड़ करके खड़े हैं। दोस्तों, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह जो राशन सामग्री बांट रहे हैं वह सभी ज़रूरतमंदों तक व्यवस्थित तरीके से पहुंच जाए। दोस्तों, उन्हें मतलब है तो सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह इन फोटो को अपनी समाज में दिखा सके कि वो भी समाज सेवा करते हैं, वो भी समाज सेवी हैं। दोस्तों, यह किसी के स्वाभिमान व सम्मान और भावनाओं के साथ खेलकर किस प्रकार की समाज सेवा है? दोस्तों, आपने भी कहीं इस प्रकार की फोटोग्राफी देखी है तो तुरंत ही नीचे कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों, कुछ ही दिन पूर्व मेरी एक व्यक्ति से बात हुई कि उन्हें किसी प्रकार की राहत सामग्री की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्हें राहत सामग्री दी गई पर उनकी कई तस्वीरें निकाल कर। दोस्तों, शायद राजस्थान सरकार भी अपनी जिम्मेदारी भूल चुकी है, इसीलिए राज्य में इस प्रकार की हरकतें हो रही है। राजस्थान सरकार से मेरे कुछ सवाल हैं कि अगर सीएम गहलोत का ट्वीट आया तो इसके बाद भी इस प्रकार की फोटोग्राफी पर पूर्ण बैन क्यों नहीं लगाया गया? शायद इसी शूट की वजह से चित्तौड़गढ़ के बैंगू में विधायक की शर्मनाक हरकत सामने आई। अगर सरकार द्वारा इस पर पूर्ण बैन लगा दिया गया होता तो शायद ज़रूरतमंदों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होता। सरकार से मेरा दूसरा सवाल यह है कि वो अन्नपूर्णा की गाड़ियां जो ज़रूरतमंदों को भोजन करवाती थी, उन गाड़ियों की असल ज़रूरत आज है तो वो गाड़ियां कहाँ हैं? आज ज़रूरत है पर अब वो गाड़ियां गायब है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी उन फोटोग्राफी पर पूर्ण बैन लगाया जाए जो राशन सामग्री वितरित करते समय हो रही है। दोस्तों, मैं उन तमाम व्यक्तियों से जो राशन सामग्री बांटते हैं, चाहे वह सांसद हो, विधायक हो, नेता हो, राजनेता हो या फिर समाज सेवी और भामाशाह हो, उन सब से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि ज़रूरतमंदों की भावनाओं के साथ मत खेलिए। राशन सामग्री बांटते समय फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मत कीजिए, और अगर करते भी हैं तो कम से कम उन फोटोज़ या वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर शेयर तो मत कीजिए। दोस्तों, मेरी आवाज़ उठाने के लिए आपसे निवेदन है कि तुरंत ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जहाँ तक हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक, हर सोशल मीडिया तक इस वीडियो को पहुँचाइए। दोस्तों, उम्मीद करूँगा सरकार इस पर विचार करेगी और समाज के उच्च स्तरीय व्यक्तियों को भी मेरी बात समझ में आएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो तुरंत ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, अपने विचार को भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और अभी तक अगर आपने हमारा यह YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि तुरंत ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। जल्द ही आपसे एक और नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।